प्रतिरोध या रंगीन कोड को जानेंगे। इसके पहले हम लोग जाने थे कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस को। ठीक है, आज हम लोग कार्बन प्रतिरोध या रंगीन कोड के बारे में जानेंगे। ये होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है, बिहार बोर्ड के लिए 2 नंबर में पूछा जा चुका है। ठीक, तो विद्युतीय यंत्रों में प्रयुक्त होने वाले प्रतिरोध को कार्बन प्रतिरोध तथा उसके कोड को रंगीन कोड कहा जाता है। क्योंकि कार्बन का प्रतिरोध भिन्न भिन्न रंगों में होता है, इसलिए इसे रंगीन कोड कहा जाता है। ठीक है, कार्बन के प्रतिरोध का कोड 0 से 9 तक होता है और कार्बन के प्रतिरोध का रंग भिन्न भिन्न होता है, जिसके कारण उसका कोड भी भिन्न भिन्न होता है। तो ये कार्बन प्रतिरोध या रंगीन कोड क्यों पढ़ते हैं हम लोग? तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उन सबों में अत्यधिक प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अत्यधिक प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम बोलें कि 100 किलो जूल, 1000 किलो जूल, ठीक है, मेगा जूल, सॉरी हाँ, ठीक है, 100 किलो ओम प्रतिरोध के बारे में बात कर रहे हैं। 100 किलो ओम, 1000 मेगा ओम, तो इतने प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। तो ये जो है उस पर अंकित नहीं रहता है। ठीक है, इसको समझने के लिए रेसिस्टेंस में जो है भिन्न भिन्न कलर का पट्टी दिया जाता है और उस कलर के पट्टी को समझने के बाद और उसके कोड को जानने के बाद हम लोग उसका रेसिस्टेंस पता करते हैं। ठीक है, ये कलर कोड क्यों दिया गया? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि R समानुपाती क्या होता है? L, अर्थात लंबाई को हम अगर यदि बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। और ये वायर का जो प्रतिरोध होता है वो अधिक से अधिक 10 ओम, 5 ओम, 20 ओम यहाँ तक हो सकता है। ठीक है, इतने प्रतिरोध में हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चला नहीं पाएंगे। तो इसके लिए अत्यधिक अर्थात किलो ओम, ठीक ना, मेगा ओम, इतने प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। तो उतने प्रतिरोध को बनाने के लिए हमें जो बहुत लंबा वायर की आवश्यकता होगी। जब बहुत लंबे वायर की आवश्यकता होगी तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा। बहुत बड़ा बनने के कारण उसमें कई असुविधाएं उत्पन्न होगी। ठीक ना, तो इस समस्या से निदान पाने के लिए इस कार्बन रेजिस्टेंस का उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि उसका कोड क्या होता है भिन्न भिन्न रंगों का। तो लिखना है सबों को, एक तरफ लिखना है कोड, एक तरफ कलर, उसका मल्टीप्लिकेशन और टॉलरेंस, एक लिस्ट तैयार करना है और अभी तुरंत सिखाएंगे उसको कैसे मेमोराइज करना है। ये जो कोड होता है यहाँ पर पहले हम ट्रिक लिख देते हैं कैसे दिमाग में रखना है। बी रॉय of Great Britain has very good wife wearing golden, अभी समझाते हैं इसको, wearing golden सिल्वर नेकलेस। ठीक है, लिखना है इसको सबों को ऊपर में।
एक ट्रिक है, इनके माध्यम से खुद अपने से भी जो है लिस्ट तैयार कर लोगे। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। ठीक है, लिखना है सबों को। ये बी मतलब हुआ ब्लैक, फिर ये बी मतलब हुआ ब्राउन, ये आर को बोलेंगे रेड, ओ को बोलेंगे ऑरेंज, ठीक है, और ये वाई को बोलेंगे येलो, ये ऑफ साइलेंट है, जी को बोलेंगे ग्रीन, ग्रीन कलर, ठीक है, और इसको ब्लू, यहाँ ब्लैक है BLAC के ब्लैक, इसको ब्लू बोलेंगे, ये भी साइलेंट है। इस भी मतलब वायलेट, और ये जो जी है इसको ग्रे बोलेंगे, ठीक है, और ये W जो पहला लेटर है इसको बोलेंगे व्हाइट कलर, ठीक है। वियरिंग साइलेंट है, G फॉर गोल्डन, गोल्डन, गोल्डन मतलब सुनहरा, ठीक है। सिल्वर, सिल्वर कलर होता है जिसको रुपहला हिंदी में बोला जाता है, रुपहला, और ये नो कलर, नो कलर, ठीक है, लिखना है सबों को। ये बी मतलब क्या, कौन सी कलर की हम बात करेंगे, ब्लैक, फिर ये बी ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, ऑफ साइलेंट है, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, बी फॉर वायलेट, जी फॉर ग्रे, W फॉर वाइट, जी फॉर गोल्डन, एस फॉर सिल्वर, यानी रुपहला, ठीक है। ये जो भिन्न भिन्न कलर है उसको मैंने एक ट्रिक के माध्यम से बोर्ड पर लिखा है, ठीक है। ये अगर यदि याद हो जाएगा तो इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक ना। तो हम लोग इसके कोड को जानने के बाद इसके न्यूमेरिकल को हल करेंगे, ठीक है। अर्थात किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ये कलर कोड जो रहेगा उसका हम रेसिस्टेंस कैसे पता कर पाएंगे, इन बातों को हम लोग न्यूमेरिकल के माध्यम से सीखेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग को ये कोड के बारे में जानना है, भिन्न भिन्न कलर का कोड क्या होता है। सिर्फ इसको दिमाग में रखना, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। एक तरफ लिखना है कलर, COLOUR, कलर मतलब क्या हुआ, रंग, ठीक है। फिर लिखना है इसका कोड क्या होगा, कोड। इसके बाद मल्टीपल यानी गुणांक, इसमें किसको लिखेंगे, गुणांक या गुणक। इधर क्या लिखेंगे, टॉलरेंस, टॉलरेंस का हिंदी होता है सहनशीलता, ठीक है ना। या इसको हम लोग ईरर भी बोलेंगे, कितना ईरर आएगा मापने में, त्रुटि, ठीक है। कोड का हिंदी कोड ही होगा। यहाँ पर समझे सभी, पहले क्या है, ब्लैक, क्या है, ब्लैक, कलर क्या आया, ब्लैक, किसका कोड होगा 0, 0 से प्रारंभ करेंगे, ठीक ना। कहाँ से, 0 से प्रारंभ करेंगे और 9 तक जाएंगे, लिखना है सबों को। ब्लैक के बाद क्या है, ब्राउन, ब्लैक मतलब क्या होता है, काला, हिंदी भी लिख देते हैं। बी फॉर ब्राउन, ब्राउन मतलब भूरा, तो कोड क्या होगा, 0 के बाद क्या आता है, 1, ठीक है। गुणांक 10 की पावर 0, गुणांक 10 की पावर 1, जो कोड है, ठीक है ना, उसको 10 की पावर लिखा जाता है। क्योंकि पहले ही बोले हैं ये प्रतिरोध जो होता है काफी उच्च होता है, ठीक ना। कोड 1 है तो उसका मतलब उसका रेसिस्टेंस कितना है, 10। कोड 0 है तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका रेसिस्टेंस कितना है, 1। किसी भी संख्या पावर 0 उसका मान कितना होता है, 1 होता है, सबको पता है। इसके बाद क्या है, R, R फॉर रेड, रेड मतलब क्या होगा, लाल, कोड कितना होगा, 2, गुणांक 10 की पावर 2, ठीक है। टॉलरेंस में इसको काट देना, इसका टॉलरेंस नहीं होता है, ठीक है।
रेड के बाद रॉ है ओ फॉर ऑरेंज। ऑरेंज का हिंदी नारंगी। कोड कितना होगा 3, मल्टीपल 10 की पावर 3, टॉलरेंस कुछ नहीं। समझ में आ रहा है सबों को? ऑरेंज के बाद क्या है येलो। येलो मतलब पीला, YLLO येलो। येलो मतलब पीला। कोड कितना होगा 3 के बाद 4, मल्टीपल 10 की पावर 4, टॉलरेंस नहीं होगा। ठीक है। येलो के बाद इसको हम घेर दिए हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पहुंचना ग्रेट में, उसको क्या बोले हम ग्रीन। ग्रीन ग्रीन मतलब हरा। कोड कितना होगा 5, टॉलरेंस क्या कहते हैं मल्टीपल 10 की पावर 5, टॉलरेंस कुछ नहीं। जगह लगता है नहीं बचेगा नीचे। ग्रीन के बाद ब्लू। ब्लू मतलब नीला। ठीक है। कोड कितना होगा 6, मल्टीपल 10 की पावर 6, टॉलरेंस कुछ नहीं। इसके बाद ब्लू के बाद वायलेट, VIOLET मतलब क्या होता है बैगनी। बैगनी। कोड कितना होगा 7, मल्टीपल 10 की पावर 7, टॉलरेंस नहीं होगा। ये बहुत आनंद आएगा न्यूमेरिकल बनाने में। ठीक है। वायलेट के बाद क्या है गुड, यानी वेरी के बाद गुड। गुड को क्या बोले हैं ग्रे। ग्रे मतलब क्या होता है धूसर, नहीं धूसर, या इसको स्लेटी भी बोला जाता है। क्या चीज स्लेटी कलर का। कोड कितना होगा 8, मल्टीपल 10 की पावर 8, टॉलरेंस कुछ नहीं। अच्छा इधर लिख दे क्या जो शेष बचा हुआ है, नहीं इधर मिटा देंगे 2-3 ठो। लिखना इसको तेजी में, ये ऊपर से हम फिर मिटाएंगे। ठीक है। तेजी में लिखना है। तो कहाँ तक कोड कर लिए हैं 8 तक, और लास्ट क्या था। ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, फिर से जो कलर बच गया है उसको हम लोग इसमें भरेंगे, उसमें इसको भरेंगे। ठीक है। यहाँ तक मिटा दिया मैंने। ग्रे के बाद क्या है यानी गुड के बाद वाइफ। बहुत खुश हो गया बस। अब गुड के बाद वाइफ। पहला लेटर क्या है W, तो वाइट, WHIT वाइट। वाइट मतलब वाइट में तो उजला है, कितना मजा की बात, मतलब गोरा ना। इसका क्या होगा कोड 9, मल्टीपल 10 की पावर 9, टॉलरेंस कुछ नहीं। वाइफ के बाद उसको क्या चाहिए सोने का गहना चाहिए। वाइफ को क्या चाहिए, नहीं तो भाग जाएगी फुर। इसके बाद क्या है वाइफ के बाद गोल्डन। गोल्डन मतलब बोलो नहीं सुनहला या सुनहरा जो बोलो। अब देखो ये गोल्डन कहाँ तक कोड हम बोले थे 0 से 9 तक। इसका कोड नहीं होता है ननोरे, मल्टीपल होता है 10 की पावर -1, टॉलरेंस ±5%, मतलब 5% बढ़ भी सकता है प्रतिरोध और 5% घट भी सकता है। समझे बात को? अब इसके बाद कौन है सिल्वर, यानी सोना अगर पैसा नहीं है गरीब हो तो चांदी कम से कम दो। क्या चीज चांदी। सिल्वर, सिल्वर मतलब क्या हुआ रुपहला। क्या चीज हिंदी रुपहला। ठीक है। कोड नहीं होता है मल्टीपल 10 की पावर -2, टॉलरेंस ±10%। एक तो और बच गया है कौन नो कलर। कौन यानी कि तीसरा चौथा पट्टी जो होगा उसमें कोई रंग की हवा नहीं रहेगा, तो क्या समझोगे वो क्या है नो कलर है, और उसका कोड क्या होगा और टॉलरेंस क्या होगा मल्टीपल क्या होगा। ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे नो कलर, नो कलर COLOUR।
मतलब कोई रंग नहीं, कोड भी नहीं होगा इसका, और क्या कहते हैं मल्टीपल भी नहीं होगा। टॉलरेंस हो जाएगा ±20%, ±20%। ठीक है, लिख लेना है सबों को, क्या खोपड़िया में रहेगा ये सब बात, सिर्फ दिमाग में रखना है। बीवी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। ठीक है, इसका बहुत कमाल है अभी, ठीक है ना, कमाल दिखाएंगे न्यूमेरिकल के माध्यम से। अभी हम लोग इस पर कमाल देखेंगे किसके माध्यम से, न्यूमेरिकल के माध्यम से। ठीक है।